हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया सेशन लाए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन इज ए विजन। और आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बैच आपके लिए लाए हैं दोस्तों। इसमें ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, टेक्निकल डिपार्टमेंट की ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए चैनल उपयोगी है। ये फाउंडेशन बैच उपयोगी है। इसमें हम आपको थ्योरी प्लस मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे एग्जाम्स के न्यू पैटर्न पर अकॉर्डिंग। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये मेरी कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों। इसमें आप कोई भी बातचीत कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों यूज कहाँ आता है? कंपटीशन एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम में इसका यूज हम कहाँ करते हैं, उसको हम बताइए। देखो, बहुत सारे एग्जाम लगते हैं, डिपार्टमेंटली लगती हैं, और मेनली जैसे हम यूपीएससी फर्स्ट एग्जाम, यूपीएससी पीएससी की एग्जाम होती है दोस्तों, है ना, डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। आरपीएससी, आरपीएससी में होता है दोस्तों एई और जेई की एग्जाम होती है। आरपीएससी में ए और जेई की होती है डबल ई में। हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हैं ना, वैद्युत अभियांत्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वैद्युत अभियांत्रिकी। वैद्युत अभियांत्रिकी इसको बोला जाता है। ठीक है। तीसरा यूज कहां था दोस्तों इसका? रेलवे में, आरआरबी। आरआरबी में दोस्तों ए होता है, जेई होता है, एनटीपीसी होता है दोस्तों, एएलपी होता है और टैग होता है। रेलवे की इन 4-5 भर्तियों में ए हो गया, जे हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इन सब में टेक्निकल डिपार्टमेंट पूछा जाता है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों आपके एसएससी। एसएससी में एसएससी जेई, दोस्तों एसएससी जेई, एसएससी जेई में भी डबल ई पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एसएससी जेई भी है दोस्तों, ए भी है। और जैसे डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम होती है ना, स्टेट जेई होता है, स्टेट में ए की एग्जाम होती है, आईएन की बोलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। तो बोलते हैं देखो, उसको ए को असिस्टेंट इंजीनियर, जे को बोला जाता है दोस्तों जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन की भी पोस्ट होती है दोस्तों ना, टेक्नीशियन की भी पोस्ट होती है। तो यहाँ पर जो ये हमने बताया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वैद्युत यांत्रिक, इसको हम कहाँ पर पढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम के अंदर? यूपीएससी एएससी पढ़ेंगे, आरपीएससी एजेई में पढ़ेंगे, रेलवे की एई जेई एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन में पढ़ेंगे दोस्तों, एसएससी की जेई और ए में, और जो भी स्टेट एग्जाम होती है, स्टेट होती है एई जेई टेक्निकल, इनमें पढ़ते हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखो, सबसे जो मेन एग्जाम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, सबसे जो मेन एग्जाम होता है वो होता है दोस्तों, पहले नंबर पर आता है गेट। पहले नंबर पर आता है दोस्तों हमारा गेट, डबल गेट के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टेस्ट एग्जाम, है ना। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग,
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये गेट होता है ना, जिसमें आपको कौन सी जॉब मिलने की संभावना होती है दोस्तों, पीएसयू। पीएसयू जो जॉब होती है, पीएसयू की जॉब बहुत सारी होती है, यानी डिपार्टमेंटल प्राइवेट सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल प्राइवेट सेक्टर है ना, जैसे थर्मल पावर का है, सोलर का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का है, पावर केबल्स का, तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं दोस्तों की पीएसयू के अंदर ना, बड़ी बड़ी पीएसयू के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनमें भी आपको प्राइवेट जॉब मिलने के चांस है। इसको फाइंड करके गेट करने के बाद, गेट है ना, और इससे आप दोस्तों एमटेक भी कर सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम गवर्नमेंट की टेक्निकल डिपार्टमेंट की जितनी भी है उन सबके लिए इसका यूज किया जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बैच। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। अब इसका सिलेबस क्या होता है दोस्तों, पाठ्यक्रम क्या होता है, कौन कौन से विषयों के अंदर सब्जेक्ट आते हैं, उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो पहला सब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसका जो मेनली पहला सब्जेक्ट होता है दोस्तों, होता है एक तो पावर सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, पावर सिस्टम। दूसरा होता है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। तीसरा होता है दोस्तों इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथी होती है दोस्तों इसमें मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट चौथी सब्जेक्ट होती है। पांचवी सब्जेक्ट होती है दोस्तों इसमें नेटवर्क थ्योरी। फिर आगे देखते हैं छठा सब्जेक्ट होता है दोस्तों इसमें कंट्रोल सिस्टम। सातवां सब्जेक्ट होता है दोस्तों इसमें सिग्नल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम। आठवां सब्जेक्ट होता है दोस्तों इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। नवा होता है इसमें दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नवा होता है दोस्तों इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दसवां होता है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। और 11वां होता है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ईएमएफ है ना, ईएमटी बोलते हैं इसको दोस्तों, ईएम या ईएमटी बोलते हैं ना, ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और इसका जो दोस्तों फिर अगला होता है 12वां होता है इसमें सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। और इसका 13वां सब्जेक्ट होता है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों ये यहाँ पर 13 सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, यहाँ पर 13 सब्जेक्ट होते हैं जो हम गवर्नमेंट एग्जाम टेक्निकल डिपार्टमेंट में इनमें से
क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो हम आपको इसके थ्योरी क्वेश्चंस करवाएंगे। पहले तो दोस्तों इसकी पूरी थ्योरी टॉपिक वाइज, हर टॉपिक को कंटेंट को अच्छे से समझाएंगे, सोल्व करवाएंगे दोस्तों, उसके बारे में जानकारी देंगे, हर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और उसके साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी करते जाएंगे। बोथ लैंग्वेज है ना, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके दोस्तों, एक बार आप इसका सिलेबस को अच्छे से देख लो। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस सिलेबस के को हम क्लियर भी करेंगे दोस्तों, इस सिलेबस को हम पूरा क्लियर भी करेंगे और एक एक टॉपिक को कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज, हर चीज को हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारा पावर सिस्टम, फिर है इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम्स, सिग्नल सिस्टम्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद में दोस्तों आपके इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड माइक्रो प्रोसेसर। और 13 सब्जेक्ट है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल। ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पूरे सब्जेक्ट है जिनको हम आसानी से टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ेंगे और एक एक एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चनों को करेंगे, साथ के साथ न्यू एडिशन हैं जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बैच। इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको साथ दिए जाएंगे। Okay friends, thanks for watching and subscribe my YouTube channel Education is a Vision and keep supporting me. Thank you.